जीवन में अक्सर हम सभी कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करते हैं। कई बार हमारी दिनचर्या में चुनौतियां आती हैं जो हमें निराशा और असमंजस में डाल सकती हैं। इस भयानक युद्ध में, जीवन की उस लड़ाई में, हमें आशा और सहारा की आवश्यकता होती है। इस संघर्ष में सफलता प्राप्त करने के लिए धार्मिकता और आध्यात्मिकता हमें आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान कर सकती है। हमारे धर्म और परमात्मा के प्रति आत्मविश्वास का महत्व हमेशा से ही अद्वितीय रहा है। जब हम ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, तो हमारा अविश्वासी मान सहारा हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। ध्यान और प्रार्थना हमें उस ऊंचाई तक ले जाते हैं जहां हम अपने जीवन की सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इस परिस्थिति में यीशु के वचन हमें सही दिशा और जीवन के निर्देशन में मार्गदर्शन कर सकते हैं। यीशु के वचन हमें धैर्य, सहानुभूति और सफलता के मार्ग का प्रदान करते हैं। उनकी उपदेशों में हमें शांति, स्नेह और समृद्धि की भावना प्राप्त होती है। इस निबंध में हम यीशु के वचनों को उच्चारण करेंगे जो सफलता के मार्ग पर हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। यीशु के वचनों में समाहित गूढ़ ज्ञान और प्रेरणा हमें सही राह दिखा सकते हैं, जो हमें आत्मविश्वास, साहस और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। अभी हम कुछ वचनों के साथ प्रार्थना करेंगे जो आपको भी इसी तरह करना है। प्रभु को बुलाने के कोई भी नियम तो नहीं है, पर हमें फिर भी कुछ सही बात जो शायद कभी कभी हम प्रार्थना करते समय याद नहीं कर पाते हैं, इसीलिए यहाँ कुछ बातों के साथ आप भी प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे कि, हे यीशु, मैं आपके चरणों में आश्रित हूँ। मेरे प्रिय यीशु, आप ही मेरे जीवन की दिशा और आशा हैं। आपके शक्ति और आशीर्वाद से ही मुझे सभी संघर्षों से निकालने की क्षमता मिलती है। मेरे प्रभु, मेरी आत्मा को सांत्वना और शांति की आवश्यकता है। मेरे मन को शांति और स्थिरता का आश्रय दें ताकि मैं सभी कठिनाइयों को साहसपूर्वक और धैर्यपूर्वक सामना कर सकूं। हे यीशु, मेरे मन को आपकी प्रेम और आशीर्वाद से भर दें। मेरी आत्मा को आपके प्रकाश में बचाने का क्षमता दें, जिससे कि मैं किसी भी अंधेरे में होने पर भी डर नहीं। आपकी शक्ति मुझे सभी संघर्षों में सामना करने की साहस और उत्साह प्रदान करे। परमेश्वर की वचन मत्ती 11:28 में कहते हैं, आओ, मेरे पास आओ, सब जो थक गए हैं और भारी बोझ उठाते हैं, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यह वचन हमें बताता है कि ईश्वर हमें हमारे भारी बोझों से निकालकर आराम देते हैं। हमें उन्हें अपनी सारी चिंताओं और असहनीय परिस्थितियों को सौंपना चाहिए ताकि वह हमें शांति और समाधान प्रदान कर सकें। और वचन इसाया 41:10 भी और कहते हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मत चिंता कर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैंने तेरे साथ सहारा किया, मैं तुझे सहारा दूंगा, मैं तुझे अपने निश्चित हाथों से धारण करूंगा, मैं तुझे सहारा दूंगा। यह वचन हमें यह सिखाता है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, हमें आशीर्वाद और सहारा देते हैं। हमें डर के साथ नहीं, बल्कि विश्वास और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब परमेश्वर प्रार्थना में कहते हैं, हे यीशु, मेरे मन को चिंता और अव्यवस्था से मुक्ति दें। मुझे अपने पास ही आराम और सुरक्षा का आभास हो। जैसे आपने अपने शिष्यों को उत्तेजित किया और उन्हें साहस दिया, वैसे ही मुझे भी अपने काम में समर्थ करें। हे यीशु, मेरे मन को अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करें। मुझे आपकी इच्छा का पालन करने में मदद करें ताकि मैं अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर हो सकूं। आप ही मेरे सच्चे साथी और मार्गदर्शक हैं और मैं आपकी शरण में आता हूँ। आपकी कृपा मेरे साथ रहे, यही मेरी प्रार्थना है। आमीन। परमेश्वर अपनी वचन 4:18 में कहते हैं, ए जीवनदाता, मुझ पर आह्वान किया है कि मैं बीमारों को उपचार करूं और जिन्हें अंधेरे में है उन्हें दृश्य करूं और उन्हें स्वतंत्रता दे दूं। यह वचन हमें यह सिखाता है कि ईश्वर हमारे रोगों और मानसिक संघर्षों को दूर करने में हमारी मदद करते हैं। वह हमें नई ऊर्जा और उत्साह प्रदान करते हैं ताकि हम अपनी समस्याओं का सामना कर सकें। और वचन यूहन्ना 14:27, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, मैं तुम्हें वह शांति देता हूँ जिसका कोई विचार नहीं कर सकता।
यह वचन हमें यह समझाता है कि ईश्वर हमें अपनी शांति और समाधान प्रदान करते हैं, जो किसी भी विचार से ऊपर होती है। हमें उनके आशीर्वाद में आराम प्राप्त करने के लिए उनके पास जाना चाहिए। परमेश्वर को फिर बुलाए प्रार्थना में कि हे यीशु, आप ही मेरी आत्मा का संगीत हैं, जिसे सुनकर मेरा मन शांत होता है और मेरा दिल आपकी प्रेम और कृपा से भर जाता है। जैसे आपने तारों को उतारा और उन्हें जगमगाहट से भर दिया, वैसे ही आप मेरे जीवन को भी उजाले से भर देते हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे मन की हर धड़कन को सुने और मेरे सभी विचारों को पढ़े और मुझे अपने मार्ग पर चलने की बुद्धि और सामर्थ्य प्रदान करें। हे यीशु, मेरे मन की अंतरात्मा की गहराइयों तक जाकर मुझे उन्नति और सफलता की शक्ति प्रदान करें। जैसे आपने पानी को वीरगति से चलने का आदेश दिया और उसे चलने के लिए अपनी शक्ति प्रदान की, वैसे ही मेरे जीवन को भी ऊंचाइयों की ओर ले जाएं। परमेश्वर की वचन रोमियो 15:13। आशा का परमेश्वर तुम्हें सभी आनंद और शांति में बहावा दे, ताकि तुम अपने विश्वास में बहुतायत से भर जाओ। परमेश्वर की शक्ति के द्वारा तुम्हें आशा से भर दे। यह वचन हमें यह बताता है कि ईश्वर हमें आशा, आनंद और शांति में बहावा देते हैं। उनके प्रेम और आशीर्वाद से हमारी आत्मा को ऊर्जा और उत्साह मिलता है। और वचन फिलिप्पियों 4:6 और 7 में परमेश्वर कहते हैं, फिर चिंता कीजिए नहीं, प्रतिस्थिति में प्रार्थना और विनती के साथ अपनी मांग ईश्वर के सामने प्रस्तुत कीजिए। और जिस शांति की समझ से सब बुद्धि से परे है, वह तुम्हारे मनोबल और आत्मा में मस्तिष्क रखेगी, जो ईश्वर के मसीह यीशु में है। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें चिंता करने की बजाय ईश्वर के सामने अपनी मांगों को प्रस्तुत करनी चाहिए। उन्हें हमारे चिंताओं से ऊपर उठाने की शक्ति होती है। इसी तरह परमेश्वर की प्रार्थना करने से सब कष्ट दूर हो जाता है। बस उन पर विश्वास करना है और प्रार्थना करना है, हे यीशु, मेरे मन की हर दुहक और चिंता को दूर करें। मेरे अंतरात्मा को आपकी प्रेम की आवाज सुनाई दें और मुझे अपने आशीर्वाद से लाभान्वित करें। जैसे आपने लाजरस को मृत्यु के मुख से जीवन की ओर लौटाया, वैसे ही मेरे जीवन को भी नई उम्मीद और नया जीवन प्रदान करें। हे यीशु, मैं आपके चरणों में अड़चनों और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मेरे मन को आपकी प्रेम की असीम गहराइयों से भर दें, ताकि मैं जीवन के हर मोड़ पर आपके साथ चल सकूं। धन्यवाद आपकी निरंतर सहायता के लिए। आमीन। अब परमेश्वर वचन प्रेरितों के कामों 20:35 में बताते हैं, सुखी होने का उत्साह और आनंददायक देने वाला है और सब देने वाले से भला है। यह वचन हमें सिखाता है कि देने में हमें सुख और आनंद मिलता है। जब हम अपने अपने कीमती समय, धन और ऊर्जा का उपयोग दूसरों के लिए करते हैं, तो हमें आनंद मिलता है और ईश्वर हमारे प्रयासों को आशीर्वादित करते हैं। और वचन प्रेरितों के कामों 21:5 में भी कहते हैं, धनी व्यक्ति की आलस्य की फसल अस्त कर दी जाती है, परंतु जो अपने हाथों से काम करता है वह समृद्ध होता है। यह वचन हमें सिखाता है कि मेहनत और प्रयास हमें समृद्धि की ओर ले जाते हैं। ईश्वर हमें सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं और हमें सामर्थ्य प्रदान करते हैं। प्रार्थना बिना जीवन की आशा को समझ पाना मुश्किल है, इसीलिए ऐसे ही प्रार्थना करना चाहिए और प्रभु से आशीष के भागीदार बनना है। फिर प्रार्थना में कही कि हे यीशु, मेरे जीवन को एक नई दिशा और ऊंचाइयों की ओर ले जाने में मदद करें। मेरे पास आए हर अवसर को सही दिशा में उपयोग करने की बुद्धि और साहस प्रदान करें, ताकि मैं सफलता की ऊंचाइयों को छू सकूं। हे यीशु, मुझे सदैव आपकी संगीत सुनाई दे और मैं आपके प्रेम और आशीर्वाद से सब कुछ प्राप्त कर सकूं। आपके आभास से मेरे मन को शांति और सुरक्षा की अनुभूति हो। धन्यवाद आपकी अनंत कृपा के लिए। आमीन। क्योंकि प्रभु की वचन में कहते हैं, अब भजन संहिता 23:4 में की बात है, यदि मैं भी बहकूं तो मेरे जीवन का यह दिनांक है, जब मैं निराशा में जाऊंगा, तू मेरे साथ हो। तेरा दंड और तेरी लाठी वह मुझे साहस और संतुलन देती है। यह वचन हमें यह बताता है कि ईश्वर हमें हर समय साथ देते हैं और उनकी उपस्थिति हमें साहस और संतुलन प्रदान करती है। और साथ में प्रभु वचन फिलिप्पियों 4:19 में भी समझाते हैं,
मेरे परमेश्वर की धनीता के अनुसार तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने अपने स्वर्गीय धनों के अनुसार तुम्हें यह वादा किया है। यह वचन हमें यह बताता है कि हमें कभी भी ईश्वर की सहायता की आशा नहीं छोड़नी चाहिए। उनकी धनीता से हमें सभी जरूरतों की पूर्ति मिलती है। इन वचनों के माध्यम से हम यह समझते हैं कि ईश्वर हमें हमारी बुरी दिनों में भी आशीर्वाद और समर्थन प्रदान करते हैं और हमारी मानसिक बीमारियों को भी ठीक करने में हमारी मदद करते हैं। उनकी शक्ति, प्रेम और सामर्थ्य से हम सभी अवस्थाओं का सामना कर सकते हैं और सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो आज के वीडियो कैसे लगा और वीडियो से आप क्या सीखे हैं, कमेंट में बताना न भूले। और एक बात अच्छा लगा तो चैनल को लिखें और सब्सक्राइब करना एकदम न भूलिएगा। तो आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। आमीन।